हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो क्या आपने कभी डायस्टेसिस रेक्टी के बारे में सुना है, यानी कि एब सेपरेशन के बारे में सुना है। अगर आपने नहीं सुना तो आप इस वीडियो से अच्छे से जान जाएंगे। और अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे क्योर करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि वो कंडीशन और वर्स ना हो और कंडीशन ख़राब ना हो। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में देखने को मिलता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनका पेट जो है वो अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, बाहर लटका रहता है। और इवन ऐसा फील होता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है, वो इतना ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है। देखिए, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो स्टमक है, हमारा जो यूट्रस है, उसका साइज़ बढ़ता है, हमारी एब्डोमिन मसल्स और टिश्यूज़ ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जो स्टमक की जो एब्डोमिन की लाइनिंग है वो थिन हो जाती है। उसकी वजह से हमारी जो एब्स होते हैं हमारे, उसके बीच में जो है गैप आ जाता है। जो लाइनिंग होती है वो सेपरेट कर देती है उन दोनों एब्स को, और बहुत ज़्यादा गैप आने की वजह से वो पेट जो है बाहर की तरफ फील होता है। तो आखिर उसको आने के कारण क्या है, यानी कि एब सेपरेशन के क्या क्या कारण हैं। देखिए, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को यूट्रस का साइज़ बढ़ता है। नंबर 1 ये रीज़न हो सकता है। सेकेंड, ट्विंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि जुड़वा बच्चे हैं उसकी वजह से एब्डोमेन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है और कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा फीमेल्स में देखी जाती है, लेकिन ये कभी कभी मेल्स में भी देखी जा सकती है। वो कारण हो सकता है उनका ज़्यादा स्टमक का, यानी कि ज़्यादा एब्डोमेन का वर्कआउट करना, जैसे क्रंचेस, सिटअप्स करना, हैवी लिफ्टिंग करना। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी वाले जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोस्ट ऑफ द 60% जो लेडीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन वो अलग बात है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको चेक कैसे करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली लेट जाना है इस तरीके से, नीज को बेंड करके। अब अपने इंडेक्स फिंगर को लेना है और नाभि के अंदर डालना है। अपनी चिन को उठाएंगे, अगर आपको एब सेपरेशन की प्रॉब्लम होगी तो उंगली काफ़ी अंदर तक जा सकती है। अगर नॉर्मल होगा तो उंगली ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको नेवल के 3 उंगल नीचे सेम अपनी फिंगर्स को प्रेस करना है। अगर आपका स्टमक एब्डोमेन नॉर्मल होगा तो काफ़ी टाइट फील होगा आपको। सेम इसी तरीके से आपको नेवल के 3 उंगल ऊपर, अगर एब सेपरेशन की अगर प्रॉब्लम होगी तो आपकी उंगली अंदर तक जा सकती है, और कितनी अंदर तक जा सकती है वो खुद आप फील कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है ताकि आपकी जो एब सेपरेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा वर्स ना हो। तो पहला है, आपको हाई प्लैंक आपको नहीं होल्ड करना, जो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, हाफ प्लैंक, यानी कि एल्बो डाउन करके प्लैंक जो होता है ये वाला, वो भी आपको अवॉइड करना है। और किसी भी तरह की माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं करनी, उससे काफी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट पे, जो हम ये प्लैंक में आके करते हैं। ये सारे आपको अवॉइड करने हैं। और खासकर ध्यान रखना है कि जो पीठ के बल लेट के जो हम क्रंचेस, सिटअप्स करते हैं वो भी आपको नहीं करने। ये सारे अवॉइड करने हैं आपको। अगर आप ये सारे अपने एब सेपरेशन को क्योर करने के लिए कर रहे हैं तो रुक जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ उसको और ख़राब कर रहे हैं कंडीशन को, इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब
बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जो आपके एब सेपरेशन में आपकी हेल्प करेंगी। तो उसके लिए आपको सिंपल लाई डाउन करना है अपनी बैक पर, यानी कि सुपाइन पोजीशन में आना है। तो पहली एक्सरसाइज करेंगे हम, अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए, पैर को 45 डिग्री पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस एक्सरसाइज के आपको 20 के 3 सेट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके एब सेपरेशन के लिए, आपको इस पैर रखने हैं। आप पैरों में शोल्डर लेवल स्पेस रख सकते हैं, हाथों को पीछे, आप चाहे तो हथेलियों को फिंगर्स को उधर की तरफ फेस करके या फिर अंदर की तरफ फेस करके भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से करेंगे हम रिवर्स प्लैंक में अप डाउन, इस तरीके से। इसको रिवर्स टेबल टॉप भी कहते हैं। देन डाउन। जब आप इनहेल करेंगे तो ऊपर लेके जाइए हिप्स को, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 और करेंगे। आपको 20 के 3 सेट करने हैं, यानी कि टोटल आपको 60 करने हैं। लास्ट 3 2। अब 10 सेकेंड्स के लिए ऊपर होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। स्लोली कम बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको सुपाइन पोजीशन में आना है, नी को बेंड रखना है। अब अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए, हिप्स को उठा के रखिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 काउंट्स करने हैं और 3 सेट में करना है। एक्सरसाइज के लिए आपने अपने पैरों को 45 डिग्री पे इस तरीके से उठाना है। अब 1 बाय 1 टच करना है फ्लोर पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके भी 3 सेट करने हैं, 20 काउंट्स के 3 सेट। टोटल आपने 60 करने हैं। नेक्स्ट करना है आपको अर्ध उत्तान पादासन। एक नी आपका बेंड रहेगा, एक पैर को सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 होल्ड भी कर सकते हैं आप 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सेम आपने दूसरे लेग से भी रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसके भी 20 इंटू 3 करने हैं आपको। जो भी करा आपने फिर उसी में आपने वेरिएशन करनी है। दोनों नी को इस तरीके से बेंड करना है। अब 1 बाय 1 स्ट्रेट करना है, फ्लोर पे लेके जाना है। देन आप अगेन इस तरीके से 10-10 रिपीट करने हैं। ब्लॉक आपने इस तरीके से ब्रिज पोज में अपने नीज के बीच में ब्लॉक को रखना है। देन हाथों को फ्लोर पे स्क्वीज करके रखिए ब्लॉक को। इनहेल करते हुए बैक हिप्स को ऊपर, देन एक्सहेल करते हुए डाउन। ब्लॉक को स्क्वीज रखना है। इस तरीके से 15 के 3 रैप्स करने हैं आपको। 7 8 9 10 5 4 3 2 now 1 रिलैक्स। अगेन सेम आपको टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप बनाना है। इस तरीके से 1 बाय 1 नी को बेंड करना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो 20 एक बार में या फिर 15। 5 मोर। देन होल्ड करना है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 and 1। अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपने अपने पैरों को सीधा करके बैठना है। हाथों को थोड़ा सा हिप से पीछे रखना है। पहले आपने एक बार अपने हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से। देन एल्बो डाउन करनी है। देन अगेन हिप्स अप। ये आप 10-10 कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। देन आप फिर होल्ड करेंगे। इस तरीके से आप इसके 10-10 करके भी 3 या फिर 4 रैप्स आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डेली बेसिस पे ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 2-3 महीने में ही काफ़ी रिजल्ट जो है आपको खुद फील होने लगेगा। आपका स्टमक जो है काफ़ी हद तक अंदर हो जाएगा। आपका जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। हरे कृष्ण।